जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा था कि मच्छिंद्रनाथ वज्रा देवी को गर्म पानी से स्नान कराया और 1 माह तक देवी के पास ही रहे। फिर यात्रा आरंभ करते हैं। अब आगे श्री मच्छिंद्रनाथ तीर्थों की यात्रा करते हुए द्वारका पहुंचे। वहां उन्होंने गोमती का स्नान किया। अयोध्या आए। अयोध्या में सरयू के तट पर स्नान करके जब वे रामचंद्र जी के दर्शन के लिए मंदिर की ओर बढ़े, उस समय अयोध्या में पाशुपत नामक राजा राज करता था। वह सूर्यवंशी स्वयं श्री रामचंद्र का वंशज था। संयोगवश उसी समय राजा अपने विशाल सैन्य दल के साथ भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए मंदिर में आया। मंदिर में इतनी भीड़ थी कि पांव रखने तक की जगह न थी। उसी भीड़ में से मच्छिंद्रनाथ जी भी राम दर्शन के लिए आगे बढ़े और जैसे तैसे मंदिर के द्वार तक पहुंचे, परंतु द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। नाथ जी ने समझाया, परंतु वे न माने और उलटे उन्हें धकेल कर पीछे हटा दिया। ऐसी अप्रतिष्ठा देखकर मच्छिंद्रनाथ जी को दुख तो हुआ, परंतु उन्होंने सेवकों से झगड़ा उचित न समझा। उनके मन में विचार आया, यह दोष सेवकों का नहीं, राजा का है। उसे ही शिक्षा मिलनी चाहिए। जब राजा पूजा समाप्त कर साष्टांग प्रणाम करने के लिए भूमि पर झुका, तभी नाथ जी ने राम नाम लेकर एक विशेष मंत्र का प्रयोग किया। उसके प्रभाव से राजा भूमि से चिपक गया और उठ न सका। उसने बार बार प्रयास किया पर विफल रहा। राजा ने मंत्रियों को बुलाया। मंत्री बुद्धिमान था। उसने कहा, निश्चय ही किसी संत या साधु का अपमान हुआ है, तभी भगवान स्वयं रूठे हैं। जांच करने पर मच्छिंद्रनाथ जी का पता चला। मंत्री ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, स्वामी दया कीजिए, यह संकट आपकी कृपा से ही मिट सकता है। नाथ जी का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने भस्म उठाकर मंत्र पढ़ा और राजा पर फूंक मारी। तुरंत ही राजा भूमि से मुक्त हो गया। यह देखकर मंत्री आदर पूर्वक नाथ जी को भीतर ले गया और राजा को पूरी घटना सुनाई। राजा नाथ जी के चरणों में गिर पड़ा और नाम पूछा। नाथ जी ने उत्तर दिया, मेरा नाम मच्छिंद्र है। राजा ने पहले ही उनके चमत्कारों की चर्चा सुनी थी। आज उन्हें सामने पाकर वह प्रसन्नता से भर गया। उसने नाथ जी को राजमहल ले जाकर सिंहासन पर बैठाया, पूजा अर्चना की और बड़ी श्रद्धा से सेवा की। नाथ जी ने प्रसन्न होकर कहा, राजन अपनी मनोकामना बताओ। राजा बोला, मैं सूर्यवंशी रामचंद्र का वंशज हूँ। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि मुझे प्रभु श्री राम का साक्षात्कार हो। नाथ जी ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। वे राजा को लेकर मंदिर के आंगन में आए। वहाँ नाथ जी ने अपनी दिव्य विद्या का प्रयोग किया। उनकी शक्ति से सूर्यदेव का रथ थम गया। दोनों के बीच युद्ध हुआ, किंतु नाथ ने वाताकर्षणास्त्र अस्त्र चलाया, जिससे सूर्य सारथी अरुण व घोड़ों की श्वास रुक गई। सभी देवता चकित हो उठे। देवताओं ने आकर नाथा जी से पूछा, स्वामी आपने यह क्यों किया? नाथा जी ने कहा, यह पाशुपत राजा सूर्यवंशज है, पर सूर्य इसका ध्यान नहीं रखते। इसके हृदय की तृप्ति और मेरी साबरी विद्या को दिव्य सहयोग दिलाने के लिए यह किया गया है। साथ ही इस राजा को श्री राम के साक्षात्कार दिलाना मेरा उद्देश्य है। देवताओं ने उनकी भावना स्वीकार की। तभी वहाँ प्रभु श्री राम प्रकट हुए। राजा और मच्छिंद्रनाथ आनंद से उनके चरणों में गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया और वचन दिया, वत्स जब भी तुम्हारी विद्या में मेरा नाम लिया जाएगा, मैं प्रकट होकर कार्य सिद्ध करूंगा। उन्होंने यह भी कहा, तुम कवि नारायण के अवतार हो, अतः हम दोनों एक ही स्वरूप हैं। राम जी के आदेश से सूर्यदेव भी सचेत हुए और उन्होंने नाथ जी को सहयोग तथा अपने वंशज राजा को आशीर्वाद दिया। सभी देवता प्रसन्न होकर लौट गए। राजा ने श्री राम और मच्छिंद्रनाथ के चरणों में प्रणाम किया। नाथ जी वहां से आगे तीर्थ यात्रा को प्रस्थान कर गए। अयोध्या से लौटने के बाद मच्छिंद्रनाथ बंगाल में पहुंचे, जहां गोरखनाथ जी का जन्म हुआ था। नाथ जी गोरखनाथ को अपने साथ ले गए। एक बार कनकगिरी ग्राम में मच्छिंद्रनाथ ने अपने शिष्य गोरक्षनाथ को उपदेश देकर सभी वेद शास्त्रों में निपुण बना दिया। 14 विद्याएं उसने उसे दृढ़ कराई। समस्त अस्त्र शस्त्रों में उसे पारंगत किया और साथ ही साबरी विद्या भी सिखाई। फिर गोरक्षनाथ को समस्त देवताओं के चरणों में ले जाकर दर्शन कराए। नरसी, कालिका, ममदा, महिषासुरमर्दिनी, झोटी, वेता, मारुति और स्वयं श्री राम आदि। जब श्री राम का दर्शन हुआ तो उन्होंने गोरक्षनाथ को अपनी गोद में बैठाकर आशीर्वाद दिया। 52 वीर सूर्य आदि देवताओं ने भी गोरक्षनाथ को वरदान देकर तपस्या हेतु मच्छिंद्रनाथ को उसके साथ रहने का आदेश दिया और अपने अपने स्थानों को चले गए। एक दिन गोरक्षनाथ संजीवनी मंत्र का पाठ कर रहा था। उस समय मच्छिंद्रनाथ वहाँ नहीं थे, वह अकेला ही बैठा था। उसी समय गांव के कुछ बच्चे वहां खेलने आए। उनके हाथ में मिट्टी के गोले थे। उन्होंने गोरक्षनाथ से कहा कि हमारे लिए मिट्टी की गाड़ी बना दो। गोरक्षनाथ ने कहा, मुझे गाड़ी बनाना नहीं आता। तब वे बच्चे स्वयं बनाने लगे। उन्होंने मिट्टी की गाड़ी तैयार कर ली, पर गाड़ीवान की कमी खलने लगी। तब उन्होंने गोरक्षनाथ से प्रार्थना की कि हमारे लिए मिट्टी का पुतला बना दो। गोरक्षनाथ ने उनकी विनती स्वीकार की और मिट्टी से पुतला बनाने लगे। नियति पूर्व नियत थी कि उसी मिट्टी के पुतले से गहिनीनाथ का अवतार होना है। नव नारायणों में से करभंजन नारायण का अवतार इसी पुतले से प्रकट होना था। इसीलिए गोरक्षनाथ के मन में पुतला बनाने की प्रेरणा हुई। गोरक्षनाथ के मुख से संजीवनी मंत्र का पाठ जारी था और उसी समय पुतला तैयार हो गया। अवसर देखते ही करभंजन नारायण ने उसमें प्रवेश किया। देखते देखते अस्थि, त्वचा, रक्त, मांस सब प्रकट होकर वह पुतला तेजस्वी बालक बन गया। तभी वह रोने लगा। उस रोने की आवाज सुनकर पास के बच्चों को भय लगा। वे सोचने लगे, इसमें भूत आ गया है, और सभी बच्चे डरकर भाग गए। कुछ दूर जाकर उनकी भेंट मच्छिंद्रनाथ से हुई। उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम क्यों भागे? बच्चों ने सारी घटना सुनाई। यह सुनकर मच्छिंद्रनाथ चकित हुए और स्वयं देखने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने बालक को देखा और समझ लिया कि यह करभंजन नारायण का ही अवतार है। मच्छिंद्रनाथ ने उस बालक को उठाया और गोरक्षनाथ को पुकारते हुए आगे बढ़े। गोरक्षनाथ वहां पास ही एक घर में छिपे थे। जब वे बाहर आए
और अपने ही बनाए पुतले को जीवित देखकर भयभीत हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। तब मच्छिंद्रनाथ ने कहा, गोरक्ष, यह भूत नहीं है, यह नवनारायणों में से एक का अवतार है। तुम्हारे संजीवनी मंत्र के प्रभाव से यह पुतला जीवित हुआ है। इसमें करभंजन नारायण का संचार हुआ है। यह सुनकर गोरक्षनाथ का भय मिटा और वे आनंदित हुए। मच्छिंद्रनाथ उस बालक को लेकर आश्रम में गए। उन्होंने उसे दूध पिलाया, झूले में सुलाया और उसका लालन पालन आरंभ किया। धीरे धीरे यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। सबको आश्चर्य हुआ कि मच्छिंद्रनाथ के शिष्य ने मिट्टी के पुतले को जीवित कर दिया। लोग कहने लगे, यह मच्छिंद्रनाथ की महान योग्यता का प्रमाण है। कुछ समय बाद गांव वालों ने मच्छिंद्रनाथ से निवेदन किया, गुरुदेव, यह बालक अकेला है, माता पिता के बिना इसका पालन कठिन होगा। कृपा कर इसे किसी योग्य गृहस्थ को सौंप दीजिए। उसी गांव में मधुनाभा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी गंगा महापतिव्रता और अत्यंत धर्मनिष्ठा वाली स्त्री थी। दोनों निसंतान थे और मन ही मन उदास रहते थे। गांव वालों ने कहा, गुरुदेव, इस बालक को इनके सुपुर्द कर दीजिए, ये इसका पालन सच्चे हृदय से करेंगे। मच्छिंद्रनाथ ने सहमति दी और बालक को गंगाबाई की गोद में रखकर कहा, मातोश्री, यह बालक करभंजन नारायण का अवतार है। इसका नाम गहिनीनाथ रखना। इसका पालन करो। एक दिन स्वयं कैलाशपति निवृत्तिनाथ अवतरित होकर इस पर अनुग्रह करेंगे। यह विश्व में महान नाम कमाएगा। यह कहकर उन्होंने गंगाबाई को आशीर्वाद दिया। फिर मोहनास्त्र मंत्र से विभूति उसके शरीर पर छिड़की, जिससे उसके स्तनों में तुरंत दूध उत्पन्न हुआ। उसने आनंद पूर्वक बालक को स्तनपान कराया। इसके बाद गांव की सुहागिन महिलाओं ने बालक को पालने में झुलाया और नाम रखा गहिनीनाथ। कुछ समय तक मच्छिंद्रनाथ वहीं रहे। गहिनीनाथ को गंगाबाई के स्वाधीन करने के बाद गोरक्षनाथ को साथ लेकर मच्छिंद्रनाथ तीर्थ यात्रा करते हुए बद्रिकाश्रम स्थित शिवालय में पहुंचे। वहां दोनों ने भगवान शंकर जी को प्रणाम किया और स्तवन आरंभ किया। उनकी स्तुति सुनकर शंकर जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर दर्शन दिए। उन्होंने दोनों को आलिंगन कर अपने समीप बिठाया। तब शिव जी ने मच्छिंद्रनाथ से कहा, यह गोरक्षनाथ ब्रह्मांड का तारक होगा। कनकगिरी पर्वत पर तुमने साधना कर देवताओं को साध लिया। जब श्री राम, नरसिंह, सूर्य, हनुमान, कालिका आदि वीरों सहित भैरवों को बुलाया था, तब मैं भी वहां आया था। उसी समय से मेरी और गोरक्षनाथ की पहचान है। तुमने इसे विद्याभ्यास कराया, यह सत्य है, लेकिन केवल उससे इसका विशेष लाभ नहीं होगा। इसे तप अवश्य करना चाहिए। इसलिए इसे मेरे आश्रम में तप करने हेतु बिठाओ, तब इसकी विद्या और अस्त्र शस्त्र सब फलदायी होंगे। जब शिव जी ने मच्छिंद्रनाथ को यह उपदेश दिया, तब गोरक्षनाथ को शुभ मुहूर्त में तपस्या हेतु बैठाया गया। वह लोहे के कांटों पर पैर रखकर खड़े हो गए और आकाश की ओर दृष्टि जमाकर केवल फल पत्ते खाकर तप करने लगे। यह देखकर मच्छिंद्रनाथ ने कहा, हमारी अगली भेंट 12 वर्ष बाद होगी, और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और अंत में सेतुबंध रामेश्वर पहुंचे। वहां रामेश्वर का दर्शन कर समुद्र स्नान किया। तभी मारुति हनुमान जी ने आकर उन्हें प्रणाम किया। मच्छिंद्रनाथ को अत्यंत हर्ष हुआ और उन्होंने मारुति को हृदय से लगाकर अपने पास बिठाया। मारुति बोले, आज 24 वर्षों बाद आपकी भेंट हुई है। फिर उन्होंने वहां नाथ की उत्तम प्रकार से सेवा सत्कार किया। प्रसंगवश मारुति ने कहा, आपने मुझे वचन दिया था कि आप स्त्री राज्य में जाएंगे, परंतु अब तक नहीं गए। कृपा करके अब वहां जाकर मेरा उपकार करिए। मैंने वहां की रानी को वचन दिया था कि मच्छिंद्रनाथ आकर उसे विषय विलास का सुख देंगे। अब समय आ गया है कि आप भी अपना दिया हुआ वचन निभाएं। यह सुनकर मच्छिंद्रनाथ बोले, ठीक है। 3 दिन रामेश्वर में रहकर दोनों स्त्री राज्य की ओर चले। कुछ ही दिनों में वे तीर्थ करते हुए स्त्री राज्य पहुंचे। उस राज्य में पुरुष नाम मात्र भी नहीं था। एक रानी ही राज्य करती थी और समस्त राजकार्य स्त्रियां ही संभालती थीं। दोनों ने राजमहल में प्रवेश कर रानी से भेंट की। रानी प्रसन्न होकर उन्हें स्वर्णासन पर बिठाई और षोडशोपचार पूजा की। फिर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और पूछने लगी, यह आपके साथ जो दूसरा है वह कौन है? तब मारुति ने कहा, जब तुमने तप किया था तब मैंने तुम्हें वरदान दिया था कि मच्छिंद्रनाथ आकर तुम्हें विषय विलास का सुख देंगे। वही मच्छिंद्रनाथ है। अब अपनी मनोकामना पूरी करो। इतना कहकर मारुति 3 दिन वहां रहे और फिर रामेश्वर लौटकर श्री राम का भजन करने लगे। इधर मच्छिंद्रनाथ विषय विलास में डूब गए। कुछ दिनों बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम प्रेम पूर्वक मीननाथ रखा गया। इधर कुरुकुल वंश में जय राजा से 7वीं पीढ़ी में बृहद्रव राजा हस्तिनापुर पर शासन कर रहा था। एक बार उसने यज्ञ आरंभ किया। पूर्व काल में शंकर के नेत्राग्नि से कामदेव भस्म हुए थे। उसी अग्नि में उनका तेज विद्यमान था। जब वह अग्नि यज्ञ कुंड में आहुति पा रही थी, तभी ब्राह्मणों ने देखा कि एक बालक प्रकट हुआ। वह रोने लगा। पुरोहित ने जाकर यह समाचार राजा को दिया। राजा बालक को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, यह तो प्रत्यक्ष कामदेव का मूर्त रूप है। राजा उस बालक को रानी के पास लाए। रानी का रूप अप्सरा के समान था। उसने बालक को स्तन से लगाते ही दूध आ गया। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। 12वें दिन बालक का नामकरण हुआ और उसका नाम जालंधर रखा गया। गांव में मिठाई बांटी गई और याचकों को धन द्रव्य दान दिया गया। बाद में बृहद्रव राजा ने जालंधर का उपनयन संस्कार कराया। एक दिन उसके विवाह का विचार मन में आया और प्रधान धूमिन तथा पुरोहित को वर वधू की खोज हेतु भेजा। कुछ समय बाद जालंधर ने अपनी माता से पूछा, पिता और पुरोहित कहाँ गए हैं? माता ने कहा, तुझे विवाह योग्य कन्या ढूंढने। तब जालंधर ने पूछा, पत्नी कैसी होती है? माता बोली, मेरे जैसी। यह सुनकर जालंधर को जिज्ञासा हुई।
उसने अपने साथियों से पूछा, पिता माता मुझे पत्नी क्यों देना चाहते हैं, उसका कारण बताओ। साथियों ने सब स्पष्ट कर दिया। यह सुनकर जालंधर सोचने लगा, यह संसार अधम है, जहाँ से जन्म लेना पड़ता है उसी स्थान से फिर उसी कार्य में प्रवृत्त होना उचित नहीं। मुझे इस मोहजाल से बचना चाहिए। और वह वन की ओर निकल पड़ा। राजा को जब समाचार मिला तो वे घबरा गए और बहुत खोज की, परंतु जालंधर नहीं मिला। इससे राजा और रानी दोनों शोक करने लगे। जालंधर वन में सो रहा था। रात को आग लग गई। अग्नि उसके समीप पहुंच गई, परंतु उसे अग्निदेव ने बचा लिया। अग्नि ने कहा, बालक तू यहाँ कैसे आया? जालंधर ने पूछा, आप कौन है? अग्नि ने कहा, मैं तुम्हारा माता पिता हूँ, मुझे अग्नि कहते हैं। जालंधर ने पूछा, कैसे? तब अग्नि ने उसे उसका पूरा जन्म रहस्य बताया। अग्निदेव ने जब जालंधर नाथ को उसके जन्म की कथा सुनाकर कहा, अब तुम्हारे मन में जो इच्छा है वह प्रकट करो। तब जालंधर नाथ बोले, हे देव, आप तो सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी कहता हूँ, यह दुर्लभ मनुष्य देह मुझे प्राप्त हुआ है तो इसका कोई सार्थक उपयोग होना चाहिए, अन्यथा जन्म लेना और न लेना समान ही होगा। मेरी कीर्ति तीनों लोकों में अमर हो और मैं चिरंजीवी रहूं, ऐसी कृपा करें। जालंधर की यह इच्छा सुनकर अग्निदेव परम प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा की। फिर जालंधर को और भी सामर्थ्यवान बनाने के लिए अग्नि उसे लेकर भगवान दत्तात्रेय के पास पहुंचे तो उन्होंने परस्पर आदर सत्कार किया। तब भगवान दत्तात्रेय ने अग्निदेव से पूछा, आज किस उद्देश्य से आए हो और यह कौन है जो तुम्हारे साथ है? अग्निदेव ने निवेदन किया, हे दत्ता, शंकर जी के शरीर में जो कामदेव था उसे मैंने भस्म किया था और अब तक अपने उदर में सुरक्षित रखा था। फिर बृहद्रवा राजा के यज्ञ कुंड से इस जालंधर नाथ का जन्म कराया है। अब इसे आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। आप इस शिशु का संरक्षण करें, अनुग्रह दें और इसे चिरंजीवी बनाएं। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारी इच्छा के अनुसार तैयार करूंगा, लेकिन इसे यहाँ मेरे पास 12 वर्षों तक रखना होगा। ये सुनकर अग्निदेव ने जालंधर को दत्तात्रेय के पास छोड़ने की स्वीकृति दी। दत्तात्रेय ने उसे अपनी गोद में बिठाकर उसके अज्ञान का नाश किया। वरदहस्त रखते ही जालंधर को ज्ञान प्राप्त हो गया। अग्निदेव नमस्कार करके अदृश्य हो गए। उसके बाद जालंधर भगवान दत्तात्रेय के साथ रहने लगे। वे दोनों नित्य गंगा स्नान करते, विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ का दर्शन करते और कोल्हापुर में भिक्षा लेकर पंचालेश्वर का भोजन ग्रहण करते। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। दत्तात्रेय की संगति में जालंधर सभी शस्त्र विद्या में, वेद शास्त्रों, पुराण, व्याकरण आदि सभी विद्याओं में निपुण हो गए। जब वह पूर्ण विद्वान और समर्थ हो गए तब दत्तात्रेय ने देवताओं की आराधना की। तब सभी देवता वरदान देने के लिए प्रकट हुए। अग्निदेव भी आए और जालंधर को देख प्रसन्न हुए। दत्तात्रेय ने कहा, अब यह सब विद्याओं में पारंगत हो चुका है, अतः अब देवताओं से इसे वरदान दिलवाना चाहिए। फिर अग्नि उसे लेकर त्रिभुवन के देवताओं के पास गए। जिन देवताओं ने पहले मच्छिंद्रनाथ को वरदान दिए थे उन्हीं ने अब जालंधर नाथ को भी वरदान दिए। उसके बाद जालंधर बद्रिकाश्रम में गए और वहाँ 12 वर्ष तपस्या की। उसकी परीक्षा लेने के बाद सभी देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर भगवान शंकर ने जालंधर और अग्नि दोनों को अपने पास 3 दिन रखा। उन दिनों में शंकर जी ने सत्यलोक में घटी एक अद्भुत कथा सुनाई। ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती 12 वर्ष की आयु में अत्यंत रूपवती हुई। उसे देखकर ब्रह्मा कामवश हो गए। जब वह उसके पीछे दौड़े तो वीर्यपात हो गया। वह बिंदु वायु के द्वारा हिमालय के वन में एक विशाल हाथी के कान में जा गिरा। उसमें प्रबुद्ध नारायण का संचार हुआ। युगों बीत गए, फिर भी वह हाथी जीवित रहा। शंकर जी ने कहा, उस हाथी के कान से प्रबुद्ध नारायण का अवतार जन्म लेगा, वही तुम्हारा शिष्य होगा। कान से जन्म लेने के कारण उसका नाम कानिफा होगा। शंकर जी तीनों को उस हाथी के पास ले गए। वह पर्वत के समान विशाल था। शिव जी ने कहा, यह बलशाली हाथी रण में सबको परास्त कर सकता है, इसे कैसे वश में किया जाए? जालंधर ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे मस्तक पर दत्तात्रेय का वरदहस्त है, उसका चमत्कार अब आप देखेंगे। उसने झोली से भस्म लेकर मोहिनी अस्त्र और स्पर्श अस्त्र का प्रयोग किया। भस्म हाथी पर डाला तो वह शांत हो गया। फिर जालंधर उसके पास जाकर बोला, हे महाबली, तुम्हारे कान में दिव्य रत्न प्रबुद्ध नारायण है। कान से उत्पन्न होने के कारण तुम्हारा नाम कानिफा होगा। अब प्रकट हो जाओ। कानिफा ने उत्तर दिया, महाराज, आप गुणनिधि हैं। वह हाथी के कान से बाहर आया। वह 16 वर्षीय तेजस्वी युवक था। जालंधर ने उसे सहारा देकर शंकर जी और अग्निदेव के चरणों में ले गए। शंकर जी ने कानिफा को अपने पास बैठाया। फिर जालंधर नाथ ने शंकर जी से प्रार्थना किया कि इसे अनुग्रह दें। शिव जी ने कहा, गुरु का स्मरण करो। तब जालंधर नाथ ने कानिफा के मस्तक पर हाथ रखकर उसे मंत्र उपदेश दिया। तत्काल उसका अज्ञान दूर हो गया। 6 महीनों में कानिफा भी सभी विद्याओं में निपुण हो गया। केवल 2 अस्त्र, संजीवनी और वाताकर्षण, जालंधर नाथ ने उसे नहीं सिखाए। एक दिन जब देवता वरदान देने से टालने लगे तो जालंधर नाथ क्रोधित हुआ और अपने वातास्त्र से देवताओं के विमान भटका दिए। फिर उसने कामिनी अस्त्र चलाया। असंख्य सुंदर स्त्रियां प्रकट हुईं। देवता उन पर मोहित हो गए और उनके पीछे दौड़ पड़े। जालंधर नाथ ने फिर स्पर्शास्त्र का प्रयोग किया। स्त्रियां विलीन हो गईं और देवता वृक्षों पर उल्टे लटक गए। हरिहर यह दृश्य देखकर मुस्कुराए। स्त्रियों ने देवताओं के वस्त्र छीनकर जालंधर के पास ढेर कर दिए। जालंधर नाथ ने कानिफा को संकेत किया। तब कानिफा ने विनम्रता से देवताओं को वस्त्र पहनाए और उनके चरणों में गिर पड़ा। देवता उसकी नम्रता
देखकर प्रसन्न हुए और वरदान दिया, अस्त्रों में हम स्वयं प्रकट होकर तुम्हें साक्षात्कार देंगे। इसके बाद देवता अपने अपने लोक लौट गए। जालंधर नाथ ने कहा, मैं आगे जाकर साबरी कवित्व रचूंगा, कृपा कर आप सभी सहयोग दें। सभी देवताओं ने सहमति दी और प्रस्थान किया। हरिहर, जालंधर नाथ और कानिफनाथ बद्रिकाश्रम में 3 दिन रहे। तब भगवान शंकर ने जालंधर नाथ से कहा, तुम नागपत्र अश्वत्थ के स्थान पर जाकर यज्ञ करो। वहाँ पर कविता, स्तुतियाँ, भजन, मंत्रात्मक रचनाएं के द्वारा देवताओं से वर मांगो। वेद विद्या के मंत्र अनेक हैं, अस्त्र विद्या का प्रताप भी महान है, परंतु कलयुग में इनका प्रभाव नहीं टिकेगा। मंत्र विद्या से लोगों को जरा सा भी लाभ न होगा, इसलिए कविता, भक्ति साधना की रचनाएं स्थापित करो और इन्हें स्थिर करो। ये सारी विद्या तुम कानिफा को सिखाओ। कानिफा का स्वभाव धार्मिक है, भविष्य में इसके अनेक शिष्य होंगे। इसे सब विद्या का ज्ञान होगा और इसका प्रभाव संपूर्ण जगत में रहेगा। पहले साबरी आर्षि ने मंत्र विद्या का मार्ग खोजा था, परंतु वह सीमित था, उससे जन साधारण को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। अब नवनाथों द्वारा शतकोटि कविताएं करनी होंगी। यह सब परोपकार के लिए करना है। यह कविता जीवन मरण, मारण, उच्चाटन आदि कार्यों में भी सहायक होगी। इसलिए जालंधर नाथ, तुम कानिफा को तपश्चर्या में बैठाकर समर्थ बनाओ। भगवान शंकर जी की बात मानकर जालंधर नाथ और कानिफा ने वहाँ 12 वर्ष तक तप किया और 40 करोड़ कविताएं रच डाली। यह देखकर शंकर जी प्रसन्न हुए। वहाँ जालंधर नाथ ने कानिफा को तप में लगाया और स्वयं भी तपस्या करने लगे। इसी समय गोरक्षनाथ भी तपस्या कर रहे थे, पर दोनों को एक दूसरे का पता न था। जालंधर नाथ तीर्थ यात्रा करते हुए आगे बढ़े। वह अपने सिर पर घास का बोझ लेकर गांवों से गुजरते। चलते समय हवा उस बोझ को ऊपर ही रोक लेती, जिससे सिर पर भार का अनुभव न होता। जालंधर नाथ इस प्रकार वे घूमते घूमते गौड़ बंगाल देश के हेलापट्टन पहुँचे। वहाँ के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिना सहारे के सिर पर बोझ टिका हुआ है। लोगों ने समझा कि यह कोई सिद्ध योगी है। वह नगर के गंदे हिस्से में रहने लगे और भिक्षा से जीवन निर्वाह करते। उस समय वहाँ त्रिलोचन राजा का पुत्र गोपीचंद राज कर रहा था। उसकी माता मैनावती अत्यंत सद्गुणी स्त्री थी। एक दिन राजमहल की गच्ची से दृश्य देख रही मैनावती की दृष्टि जालंधर नाथ पर पड़ी। उसने देखा कि यह योगी बिना सहारे बोझ सिर पर रखे चल रहे हैं। उसे आश्चर्य हुआ और मन में विचार आया, यह अवश्य कोई महान सिद्ध है। यदि इसे गुरु बनाया जाए तो जीवन सफल होगा। उसने अपनी दासी को बुलाकर कहा, मुझे यह योगी अत्यंत अद्भुत प्रतीत होता है। तुम गुप्त रूप से इसका पता लगाकर आओ कि यह कहाँ रहता है। यह बात बाहर किसी को भी न पता चले। दासी ने योगी का पीछा किया और देखा कि वह नगर के एकांत गंदी जगह पर टिक गया है। दासी ने जाकर सब मैनावती को बताया। फिर मैनावती ने एक थाल में फल और पकवान रखकर अर्धरात्रि को दासी के साथ जालंधर नाथ के पास पहुंची। उस समय वह ध्यानस्थ था। मैनावती और दासी ने उसके चरणों में गिरकर प्रार्थना की। मैनावती ने उसकी बहुत स्तुति की, परंतु जालंधर नाथ ने उसकी दृढ़ता पर रखने के लिए उसे डांटा, पत्थर मारे, कठोर वचन कहे। फिर भी मैनावती डटी रही और बोली, आपके हाथ से यदि मृत्यु भी प्राप्त हो तो भी मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगी। उसका निश्चय देखकर जालंधर नाथ ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मैनावती ने कहा, मैं त्रिलोचन राजा की पत्नी हूँ, परंतु मृत्यु ने उन्हें ग्रस लिया। मैं वैधव्य के दुख से पीड़ित हूँ। इस जन्म मरण के चक्र को देखकर भयभीत हूँ और आपकी शरण आई हूँ। कृपा कर मुझे काल के बंधन से मुक्त करें। जालंधर नाथ ने कहा, कालपाश से मुक्ति कठिन है। मेरे जैसे साधक से वह कार्य नहीं होगा। तुम अपने घर लौट जाओ। यदि तुम्हारे पुत्र राजा गोपीचंद को इसका पता चला तो बड़ा अनर्थ होगा। मैनावती वहाँ से लौट तो आई, पर मन चैन से न रहा। रात होते ही वह फिर दासी के साथ योगी के पास गई और उसके पांव दबाने लगी। इस प्रकार उसने 6 महीने तक निरंतर जालंधर नाथ की सेवा की। एक दिन घोर अंधकार था। उस समय जालंधर नाथ ने अपनी परीक्षा के लिए एक विशाल भंवरा उत्पन्न किया, जो उसकी जंघा के नीचे जाकर उसे लहूलुहान कर गया। किंतु मैनावती तनिक भी विचलित न हुई। उसकी दृढ़ निष्ठा देखकर जालंधर नाथ प्रसन्न हुए और उसे मंत्रोपदेश दिया। इससे उसका तेज दिव्य हो गया। फिर उन्होंने संजीवनी मंत्र उसकी देह में प्रवाहित किया और उसे अमर बना दिया, जैसे रामचंद्र जी ने विभीषण को अमृत दिया था। मैनावती की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। मैनावती ने जब जालंधर नाथ से उपदेश पाया तो उसके हृदय का आनंद मानो समा ही न सका। उसे लगा कि 8 जन्मों का सार्थक फल मिल गया, परंतु उसी के साथ एक गहरा दुख भी उसके मन में समाया रहा। उसने सोचा, जैसे मेरे पति त्रिलोचन का शरीर श्मशान में राख बनकर मिट गया, वैसे ही मेरे पुत्र गोपीचंद का भी अंत होगा। यह विचार आते ही उसे बहुत खेद हुआ। वह कई दिनों से अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी कि बेटे को जीवन के बारे में 2 बातें समझा सके। एक दिन माघ मास में मैनावती महल की छत पर धूप सेंक रही थी। उसी समय गोपीचंद राजा नीचे रत्न जड़ित चंदन की चौकी पर बैठे स्त्रियों से सुगंधित तेल व अर्गजेल लगवा रहे थे। उसके चारों ओर सुंदर स्त्रियां भी उपस्थित थीं। राजा स्नान करने ही वाले थे। मैनावती ने ऊपर से देखा तो सोचने लगी, अरे ये कितना सुंदर शरीर है, ये भी नाश को प्राप्त होगा। उसके हृदय में गहरा दुख उमड़ आया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे आंसू नीचे गिरकर राजकुमार के शरीर पर पड़े। राजा तुरंत मुंह में कुल्ला ले ही छत पर पहुंचे। माँ के चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर बोले, माता श्री, आप क्यों रो रही हैं? किसने आपको दुख दिया है? बताइए, मैं उसकी आंखें फोड़ डालूंगा। अगर मैं आपका दुख दूर न कर पाया तो मेरा जन्म व्यर्थ है। चाहे इसके लिए मुझे प्राण ही क्यों न गंवाने पड़े, मैं आपका संतोष अवश्य करूंगा। माँ ने कहा,
बेटा, ऐसा कौन है जो मुझे दुख पहुंचा सकता है? मुझे खेद का कारण केवल इतना है कि तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह रूपवान थे, परंतु समय ने उन्हें निगल लिया। उनका शरीर एक पल में राख हो गया। तुम्हारे इस रूप की भी वही गति होगी। यही सोचकर मेरे आंसू बह निकले। इस शरीर को यूं व्यर्थ मिट्टी बनने मत देना। मृत्यु से छूटने का उपाय कर। यही जीवन का सच्चा कल्याण है। ऐश्वर्य क्षण भंगुर है, उस पर मत मोहित होना। देह का सार्थक कर। राजा बोले, माता श्री, आप ठीक कहती हैं, लेकिन आजकल ऐसा कौन गुरु है जो अमर हो और मुझे अमर कर सके? माँ बोली, बेटा, जालंधर नाथ ऐसे ही महापुरुष हैं। वे अभी हमारे नगर में आए हैं। तुम उन्हें मन, वचन और कर्म से शरण में जाओ और उनसे अपनी देह को अमर कर लो। गोपीचंद बोले, माँ, उनके उपदेश से मुझे अपनी स्त्रियों, बच्चों और ऐश्वर्य का त्याग करना पड़ेगा। मैं अभी तुरंत योग नहीं ले सकता। मुझे 12 वर्ष और विलास भोग करने दो। उसके बाद मैं गुरु की शरण जाऊंगा और उत्तानपाद राजा के पुत्र की तरह ब्रह्मांड में यश कमाऊंगा। माँ ने समझाया, बेटा, इस शरीर का एक पल भी भरोसा नहीं। ऐसे में तुम पूरे 12 वर्षों की जिम्मेदारी ले रहे हो। कौन जाने कब कौन सा प्रसंग आ जाए। मैनावती का यह उपदेश मुख्य रानी रूमावती छिपकर सुन रही थी। यह सुनते ही उसका हृदय दुख से भर गया। वह मन ही मन बोली, यह माँ नहीं, वैरी है। राजवैभव छोड़कर योग अपनाने को कहना यह सास नहीं बल्कि दुर्भाग्य है। वह दुखी होकर अपने महल में लौट आई। गोपीचंद ने माँ को उत्तर दिया, माता श्री, मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं चलूंगा। मैं पहले जालंधर नाथ की महिमा देखूंगा। यदि निश्चय हुआ कि उनसे ही मेरा कल्याण है, तब उनकी शरण जाऊंगा। आप अब अपने मन से दुख मिटाइए और आनंद में रहिए। फिर राजा स्नान करने चले गए। लेकिन राज्य की मुख्य रानी उमावती को यह उपदेश पसंद नहीं आया। उसने अपनी 5-7 सहरानियों को बुलाकर उनका सत्कार किया और कहा, मैनावती हमारे राजा को बिगाड़ रही है। वह जालंधर नामक साधु से राजा को योग दिलवाना चाहती है। मैंने अपने कानों से सुना है, अगर राजा का मन उधर गया तो राजवैभव समाप्त हो जाएगा और हम सबका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उपाय निकालो।